हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम रिवीजन मोड करेंगे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स। 2-3 वीडियोस के जो भी इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग्स मैंने डाले हैं उन सब का रिवीजन होगा। अगर आपको मेरा स्पीड कम लगता है तो अपने अकॉर्डिंग अपने वीडियो में जाकर प्लेबैक स्पीड जो है वो सेट कर लीजिए। 1.25 1.5x पे आप देख सकते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस INDIGENOUS। इंडिजिनस का मीनिंग होता है हैविंग ऑरिजिनेटेड इन और बीइंग प्रोड्यूस्ड, ग्रोइंग, लिविंग और ऑकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर रीजन और एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ जहाँ उत्पन्न हुआ तो उसको वहाँ का हम कहते हैं इंडिजिनस, मतलब उसका ऑरिजिन कहाँ है। किसी विशेष क्षेत्र या वातावरण में उत्पन्न होना, बढ़ना, रहना। एक शब्द में स्वदेशी। हमारा अगला वर्ड है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप PROTOTYPE। प्रोटोटाइप का मीनिंग होता है एन अर्ली सैम्पल, मॉडल और रिलीज ऑफ अ प्रोडक्ट बिल्ट टू टेस्ट अ कॉन्सेप्ट और प्रोसेस। किसी चीज़ का पहला मॉडल या डिज़ाइन जिससे अन्य रूप विकसित किए जाएंगे, मतलब मूल रूप। जब कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है ना, तो वो जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोडक्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत सारी मेरे चैनल पे वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी। हमारा अगला वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेट ASSASSINATE। असैसिनेट का मीनिंग होता है टू मर्डर अ यूजुअली प्रोमिनेंट पर्सन। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख। बाय सडन और सीक्रेट अटैक ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। धन के लालच या किन्हीं राजनीतिक कारणों से किसी लोकप्रिय या महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करना, कत्ल करना या हत्या करना। तो इसे हम असैसिनेट कहते हैं, किसी प्रमुख व्यक्ति, खासकर राजनीतिक कारणों से। अगर ऐसा ना हो तो हम सिंपली मर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो असैसिनेट और मर्डर में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है। हमारा अगला वर्ड है टैम्पर। TAMPER। टैम्पर का मीनिंग होता है टू मेक चेंजेस टू समथिंग विदाउट परमिशन, स्पेशली इन ऑर्डर टू डैमेज इट। बिना अनुमति के किसी चीज़ में बदलाव करना, खासकर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, या कह सकते हैं एक शब्द में छेड़छाड़ करना किसी वस्तु से, तो उसे हम कहते हैं टैम्पर। और इस तरह से छेड़छाड़ करना ताकि वो वस्तु जो है बिगड़ जाए, उसे नुकसान पहुंच जाए, तो टैम्पर कहेंगे हम उसे। हमारा अगला वर्ड है साइबर अटैक। साइबर अटैक CYBERATTACK। साइबर अटैक का मीनिंग होता है एन असॉल्ट लॉन्च्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स यूजिंग वन और मोर कंप्यूटर्स अगेंस्ट अ सिंगल और मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क। ये जो लंबे लंबे मैंने डेफिनेशन टाइप डाल रखे हैं, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। इसे मैं जो समझा रही हूँ बस समझ लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। और मैंने इसलिए वीडियो में डाल रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लोगों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो साइबर अटैक जो होता है साइबर अपराधियों द्वारा किया जाता है। एक या अधिक कंप्यूटरों का उपयोग करके कंप्यूटरों के नेटवर्क हैक किया जाता है या नेटवर्क के विरुद्ध किया गया हमला, तो उसे हम कहते हैं साइबर अटैक, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी EMPATHY। एम्पैथी का मीनिंग होता है हाउ मच कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग वी कैन गिव टू अनदर। सहानुभूति। एक शब्द में एम्पैथी का अर्थ हुआ सहानुभूति, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट सहानुभूति है क्योंकि इसमें पिटी नहीं होती है, ये कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग होता है। इस तरह की सहानुभूति जिसमें करुणा और समझ इंक्लूड हो, ठीक है ना, सम्मिलित हो, तो उसे हम एम्पैथी कहते हैं। मतलब सहानुभूति इस बात से प्रदर्शित होती है कि हम दूसरों को कितनी करुणा, इमोशन और समझ, अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी, ये एम्पैथी भी सहानुभूति है और सिंपैथी भी सहानुभूति है, बट ये सिंपैथी एम्पैथी से इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि सिंपैथी में पिटी मतलब दया की भावना, ठीक है ना, वो सम्मिलित होता है। मोर ऑफ अ फीलिंग ऑफ पिटी फॉर अनदर।
दूसरे के प्रति अधिक दया की भावना को हम सिंपैथी कहते हैं, और करुणा और अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझ जो होती है, उसको हम एम्पैथी कहते हैं। संवेदना और सहानुभूति एक शब्द में सिंपैथी का अर्थ है। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट, ANTICIPATE। एंटिसिपेट का मीनिंग होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। कुछ घटित होने की कल्पना या आशा करना। कुछ घटित होने का कल्पना या आशा करने को हम एंटिसिपेट करना कहते हैं, मतलब अंदाज़ा लगाना, एक शब्द में अंदाज़ा लगाना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंटिसिपेट करना। फाइन। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है क्लिंच। क्लिंच, CLINCH। क्लिंच का मीनिंग होता है टू फाइनली मैनेज टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन एन आर्ग्यूमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट। व्यापारिक सौदे या विवाद में फैसला अपने पक्ष में निश्चित करने में सफल हो जाना। किसी आर्ग्यूमेंट या किसी तरह के एग्रीमेंट में अगर कोई विवाद हो तो उस विवाद को जीत लेना, मतलब अपने पक्ष में कर लेना, करने में सफल हो जाना को हम क्या कहते हैं? क्लिंच। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट, रिसेंटमेंट नहीं, रिजेंटमेंट, RESENTMENT। रिजेंटमेंट का मीनिंग होता है एन नेगेटिव इमोशनल रिएक्शन टू बीइंग मिसट्रीटेड। दुर्व्यवहार किए जाने पर एक नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया को हम रिजेंटमेंट कहते हैं, मतलब रोष व्यक्त करना। अगर आपको कोई बुरा कहे, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, तो आप उस दुर्व्यवहार होने के बाद जब आप प्रतिक्रिया दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपका रोष होगा, गुस्सा होगा, उसको हम रिजेंटमेंट कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है एथनिक। एथनिक, ETHNIC। एथनिक का मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। विशेष जाति या धर्म से संबंधित या उसका प्रतिनिधिक। ठीक है, तो उस चीज़ को हम, उस वस्तु को, उस सामान को, उस चीज़ को हम कहते हैं एथनिक, जो रेस और रिलीजन से कनेक्टेड हो, जो दर्शाए कि ये इस रेस और रिलीजन से बिलोंग करता है। हमारा अगला वर्ड है असर्शन। असर्शन, ASSERTION। असर्शन का मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ शोइंग, यूजिंग और स्टेटिंग समथिंग स्ट्रांगली। मतलब दृढ़तापूर्ण व्यवहार करना, बल देकर कहना। किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जब आप कुछ कहते हैं, ठीक है, दृढ़ होकर उसके साथ बिहेव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? असर्शन। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है वाइटलिटी। वाइटलिटी, VITALITY। वाइटलिटी का मीनिंग होता है फीलिंग हेल्दी और एंड कैपेबल एंड एनर्जेटिक। स्वस्थ, सक्षम और ऊर्जावान। स्वस्थ, हेल्दी, सक्षम, कैपेबल और ऊर्जावान, मतलब एनर्जेटिक फील करना, महसूस करने को हम वाइटलिटी बोलेंगे। एक शब्द में अगर इसका हिंदी अर्थ समझें तो जीवन शक्ति। जीवन शक्ति को हम वाइटलिटी बोलेंगे इंग्लिश में। हमारा अगला वर्ड है पल्स पाउंडिंग। पल्स पाउंडिंग, PULSE, पल्स, POUNDING। पल्स का अर्थ हुआ जैसे हाथ के पल्स होते हैं ना, रिस्ट पल्स या धड़कन, जिसको आप हार्ट बीट कह सकते हो। तो पल्स पाउंडिंग का मतलब होता है दैट इंक्रीजेज द हार्ट बीट रेट स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्साइटमेंट और फियर। दिल की धड़कन की दर, मतलब रेट बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, खासकर जब आप उत्तेजित होते हो, एक्साइटेड रहते हो या किसी तरह का आपका डर रहता है। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड, STRANDED। स्ट्रैंडेड का मीनिंग होता है अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी। कोई परिवहन या पैसा न होने की वजह से जो समस्या उत्पन्न होता है,
या कहीं जाने में और उसकी वजह से कहीं जाने में जब आप असमर्थ हो जाते हैं तो उसे हम स्ट्रैंडेड कहते हैं। एक शब्द में फंसा हुआ, जब आप परिवहन या पैसे होने ना होने की वजह से कहीं जाने में असमर्थ को हम स्ट्रैंडेड बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है नाइटमैरिश। नाइटमैरिश NIGHTMARISH। नाइटमैरिश का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट, बेहद भयावह और अप्रिय। अप्रिय अनप्लीजेंट और फ्राइटनिंग मतलब भयावह, बहुत ज़्यादा डरावना, और जिसे आप पसंद न करो अनप्लीजेंट, उसको हम क्या कहेंगे? नाइटमैरिश। फाइन। हमारा अगला वर्ड है डिले। डिले DELAY। डिले का मीनिंग होता है टू मेक समबडी समथिंग स्लो और लेट। किसी चीज़, किसी काम में देर लगा देना, किसी काम को बाद में करने का निर्णय करना, किसी बात को टालना को हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। बट डिले थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी काम को देरी से करना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिले। विलंब या देरी को हम हिंदी अर्थ में विलंब या देरी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिले। अगला शब्द है, अगला वर्ड है हिलेरियसली। HILARIOUSLY। हिलेरियसली का अर्थ होता है द अम्यूजिंग क्वालिटी और एलिमेंट इन समथिंग। द अम्यूजिंग क्वालिटी और एलिमेंट इन समथिंग, किसी चीज़ में मनोरंजक गुण या तत्व जो हो, जिसमें आपको जो सुनकर हंसी आए, ठीक है, या उल्लास हो, खुशी हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे हिलेरियसली। फाइन। और इसमें ह्यूमर जो होता है वो शामिल होता है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हिलेरियसली। हमारा अगला वर्ड है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावैगेंट का मीनिंग होता है एक्सपेंसिव, एक्सेसिव एंड ओवर द टॉप। फिजूल खर्च या बेहद महंगा, आवश्यकता से अधिक, मतलब ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत ना हो लेकिन फिर भी जब वो आप लो या उसके लिए खर्च करो तो उसे हम एक्स्ट्रावैगेंट बोलेंगे, मतलब फिजूल खर्च या फिजूल खर्ची। ठीक है, तो एक्स्ट्रावैगेंट का एक हिंदी अर्थ हुआ फिजूल खर्ची। ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स GLIMPSE। ग्लिम्प्स का मीनिंग होता है टू सी समथिंग और समवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और ओनली पार्शियली। किसी चीज़ या व्यक्ति को बहुत कम समय के लिए या केवल आंशिक रूप से देखना। ठीक है ना, ग्लिम्प्स, झटके से देख लेना, बट आप उसको कंप्लीट नहीं देख पाए लेकिन आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये चीज़ था। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? झलक। एक झलक देखा मैंने, एक ग्लिम्प्स देखा मैंने, तो ग्लिम्प्स का हिंदी अर्थ हुआ झलक। झलक को इंग्लिश में हम कहेंगे ग्लिम्प्स। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है रिवलेशन। रिवलेशन REVELATION। रिवलेशन का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ रिवील्ड, कुछ ऐसा जो प्रकट हुआ हो, जो छुपा हुआ था लेकिन वो उजागर हो गया हो। कुछ ऐसा जो उजागर हो गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवील हो गया। ठीक है ना, रिविलेशन। रहस्योद्घाटन, मतलब रहस्य से पर्दा हट जाना, रिवील हो जाना। फाइन। हमारा अगला वर्ड है लैविश। लैविश LAVISH। लैविश का मीनिंग होता है जनरस एंड एक्स्ट्रावैगेंट। जनरस मतलब उदार, जो उदार होता है ना उसे हम कहते हैं जनरस, और एक्स्ट्रावैगेंट अभी मैंने आपको बताया था फिजूल खर्च। ठीक है, तो उदारता के साथ जब फिजूल खर्ची की जाए तो उसे हम क्या कह लेंगे? लैविश। इंग्लिश में कहेंगे लैविश। जो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करता हो, खर्च करता हो, खर्चीला हो, फिजूल खर्ची करता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं, या वैसे माहौल को हम कहते हैं, वैसे ज़िंदगी को हम कहते हैं लैविश लाइफ। सुना होगा आपने ये वर्ड, लैविश लाइफ। ठीक है, जनरस एंड एक्स्ट्रावैगेंट। हमारा अगला वर्ड है कैंडिडली। कैंडिडली CANDIDLY। कैंडिडली का मीनिंग होता है इन अ वे दैट इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रू, स्पेशली अबाउट समथिंग डिफ़िकल्ट और पेनफुल। ऐसा तरीका जो ईमानदारी से भरा हो, ईमानदारी वाला हो और सच्चा हो, विशेषकर किसी कठिन या दर्दनाक चीज़ के बारे में। ठीक है, जब आप खुलकर
किसी दर्द को, किसी चीज़ को जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, स्पष्टता से या साफ साफ कहते हैं तो उसे हम कहते हैं कैंडिडली। हमारा अगला वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट ANECDOTE। एनेक्डोट का मीनिंग होता है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। आपने ना सुना होगा बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो उसे हम एनेक्डोट कहते हैं। सो शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी सी दिलचस्प कहानी, छोटी सी घटना का विवरण, छोटी सी घटना का विवरण को हम कहते हैं एनेक्डोट। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस DIAGNOSIS। डायग्नोसिस का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज, कंडीशन और इंजरी फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। किसी बीमारी, स्थिति या चोट को उसके संकेतों और लक्षणों से पहचानने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायग्नोसिस। जैसे आपको कोई बीमारी है, भगवान न करे हो, बट मान लो किसी को कोई बीमारी है, तो उसकी जो सिम्टम्स होते हैं ना, सिम्टम्स या साइन, संकेत, लक्षण, तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस करना। किसी बीमारी को डायग्नोस करना मतलब निदान क्रिया, ठीक है। तो सम सिम्टम्स और साइन से ही पता चलता है, डायग्नोस होता है। हमारा अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट, सॉरी नॉट कंटेम्पलेट, इट्स अ कॉन्टेम्पलेट, CONTEMPLATE। कॉन्टेम्पलेट का मीनिंग होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी बात या कुछ करने की संभावना के बारे में ध्यान से सोचना, उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना, प्रॉज देखना, कॉन्स देखना, ठीक है। किसी बात को, किसी चीज़ को, उसकी संभावनाओं को देखना, क्या हो सकता है क्या नहीं, चिंतन करना, विचार करना, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टेम्पलेट, चिंतन करना एक शब्द में। हमारा अगला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन DEMONSTRATION। डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ शोइंग समवन हाउ टू डू समथिंग और हाउ समथिंग वर्क्स। किसी को यह दिखाने का काम या कार्य कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ किस तरह से कार्य करता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या कैसे वो ऑपरेट होता है, क्या प्रोसीजर है, तो ये सारी चीज़ों को हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन जिसका अर्थ हुआ इंग्लिश में प्रदर्शन किसी भी वस्तु का। हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है इनसाइट। इनसाइट INSIGHT। इनसाइट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस ऑफ वंस मेंटल और इमोशनल स्टेट और कंडीशन। किसी की मानसिक, मेंटल, ठीक है, या भावनात्मक मतलब इमोशनल स्टेट, स्थिति या स्थिति मतलब कंडीशन के बारे में समझना या जागरूकता, समझना या जागरूकता, अवेयरनेस। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि जिसका इंग्लिश हो गया इनसाइट। चलिए हमारा अगला वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन ABDICATION। एब्डिकेशन का मीनिंग होता है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश जिसका मीनिंग है, अर्थ है पद या सत्ता। पद मतलब डेजिग्नेशन, पोजीशन, पोस्ट या सत्ता का त्याग कर देना, छोड़ देना। खुद की इच्छा से छोड़ने को हम त्याग कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, एब्डिकेशन। हमारा अगला वर्ड है डैब हैंड। DAB डैब हैंड HAND। डैब हैंड का मीनिंग होता है समवन हु इज़ वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, विशेष काम में कोई व्यक्ति जब बहुत निपुण हो, किसी विशेष काम में बहुत अच्छा हो, उसे पता हो कैसे किया जाता है, एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, तो उसको हम कहते हैं डैब हैंड। किसी काम में निपुण होना को हम कहेंगे इंग्लिश में डैब हैंड। Our next word is articulate. Articulate ARTICULATE। Articulate का मीनिंग होता है able to express, not able, it's a able to express ideas clearly and effectively in speech or writing। भाषण में, देने में या लेखन में जब आप लिख रहे हो तो अपने विचारों को कितनी स्पष्टता के साथ और प्रभावी ढंग के साथ जब आप व्यक्त करने में सक्षम हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट। अच्छा वक्ता या
जो अच्छा लिख सके। हमारा अगला वर्ड है अवर्स। अवर्स AVERSE। अवर्स का मीनिंग है अगेंस्ट और नॉट इन फेवर ऑफ समथिंग। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, किसी को आप बहुत स्ट्रॉन्गली मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जब किसी चीज़ को आप डिसलाइक करते हो तो उसको हम अवर्स कहेंगे। किसी बात के विरुद्ध या पक्ष में ना होना, ना पसंद करना, बिल्कुल ना पसंद करना, बिल्कुल भी लाइक नहीं करना, तो उसको हम कहेंगे अवर्स AVERSE। हमारा अगला वर्ड है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा अगला वर्ड है टॉड्री। टॉड्री TAWDRY। टॉड्री का मीनिंग होता है शोई बट चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी। चीप और गॉडी, मतलब गॉडी को भी हम टॉड्री बोल सकते हैं। एक सिनोनिम आपको मिल गया टॉड्री का सिनोनिम गॉडी। सिनोनिम क्या हुआ? सिमिलर, मतलब मिलता जुलता वर्ड। तो दिखावटी लेकिन सस्ता और घटिया गुणवत्ता का, सस्ता या भड़कीला आप जिसको कह सकते हो, सस्ता हो, चीप हो, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं हो, भड़कीला हो, जो जल्दी से ख़राब हो जाए, देखने में भी बहुत ज़्यादा चमकीला लगे, वैसा कोई भी सामान जो क्लासी लुक ना दे, जो सस्ता हो, भड़कीला हो, उसे हम टॉड्री बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है श्राउड। SHROUD। श्राउड का मीनिंग होता है द क्लोथ प्लेस्ड ओवर और अराउंड द डेड बॉडी और समथिंग। किसी शव के ऊपर या आसपास रखा जाने वाला कपड़ा, जिसे डेड बॉडी मतलब मृत शरीर को जब ढका जाता है जिस कपड़े से, जिसको हम हिंदी में कफन बोलते हैं, तो उस शब्द के लिए, उस कफन के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम श्राउड बोलेंगे। या किसी वस्तु को ढकना या छिपाना, तो श्राउड। हमारा अगला वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर SPINSTER। स्पिंस्टर का मीनिंग है एन अनमैरिड वुमेन, स्पेशली एन ओल्डर वुमेन। अविवाहित महिला, वैसी महिला जिसकी शादी ना हुई हो और जिसकी उम्र ज़्यादा हो, विशेषकर अधिक उम्र की महिला। अविवाहित महिला, विशेषकर अधिक उम्र की महिला को हम स्पिंस्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ लड़की नहीं है, यहाँ महिला है, कुंवारी महिला। हमारा अगला वर्ड है श्रूड। श्रूड SHREWD। श्रूड का मीनिंग होता है पर्सन हु इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल, बार बार मेरे मुंह से एबल निकलता है, एबल होता है। पर्सन हु इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एंड जज अ सिचुएशन क्विकली एंड टू यूज़ दिस अंडरस्टैंडिंग टू देयर ओन एडवांटेज। व्यक्ति किसी स्थिति को तुरंत समझने और उसका आकलन करने में सक्षम होता है और इस समझ का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? श्रूड। ठीक है। धूर्त, चालाक लोमड़ी आप जिसको बोलते हो ना, चालाक लोमड़ी है, धूर्त है, अपने फ़ायदे का ही सिर्फ देखता है, उसे हम श्रूड कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है टर्स। टर्स TERSE। टर्स का मीनिंग है ब्रीफ और यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। संक्षेप में, संक्षिप्त में या बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके जब आप किसी बात को समझा दो या यूज़ करो किसी बात को कहने के लिए, से हम टर्स बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी PROCLIVITY। अ टेंडेंसी टू चूज़ और डू समथिंग रेगुलरली, एन इंक्लिनेशन और प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड अ पर्टिकुलर थिंग। नियमित रूप से कुछ चुनने या करने की प्रवृत्ति, किसी विशेष चीज़ के प्रति जब झुकाव हो और वो आप हर दिन करें, रेगुलरली करें, नॉट हर दिन बट रेगुलरली बेसिस पे करें, तो किसी चीज़ के प्रति जब झुकाव हो तो उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्रोक्लिविटी। अगला वर्ड है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन SPECULATION। स्पेक्यूलेशन का मीनिंग है थॉट्स और गेसेस अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में विचार करना, अनुमान लगाना, कहते हैं ना स्पेक्यूलेट करना, अनुमान लगाना, सोचना, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गेसेस मारना, गेसेस करना, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पेक्यूलेशन, मतलब अनुमान लगाना, स्पेक्यूलेट करना। हमारा अगला वर्ड है रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली REPORTEDLY। रिपोर्टेडली का अर्थ होता है कथित तौर पर, अकॉर्डिंग टू व्हाट सम पीपल से, कथित रूप से, लोगों के कथन अनुसार, मतलब क्या लोग कह रहे हैं उस कथन के अनुसार
क्या कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कथित तौर पर, मतलब रिपोर्टेडली। आप ना सेंटेंस के आगे सुनोगे, आगे देखोगे, कभी कभी मेंशन रहता है रिपोर्टेडली एंड देन सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। हमारा अगला वर्ड है वेयर एज। वेयर एज WHEREAS। वेयर एज का मीनिंग है टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स और आइडियाज़। दो तथ्यों या विचारों के बीच विरोधाभास दर्शाने के लिए। मतलब जब हम कोई सेंटेंस कभी आप पढ़ो और बीच में लिखा हो वेयर एज, तो उसका अर्थ हुआ क्या, जबकि। ठीक है, तो दो सेंटेंस के बीच जो विरोध दर्शाया जाए तो ये वर्ड से हम दर्शाते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा लास्ट वर्ड था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगता हो कंटेंट तो शेयर भी करें। थैंक यू। हैव अ